हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानवर्धन चैनल। दोस्तों, आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं संधि पे। अगर अभी तक आप संधि से डरते हुए आ रहे हैं तो आज के क्लास करने के बाद 100% हम गारंटी दे रहे हैं कि अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं है और आपका डर अंदर से समाप्त हो जाएगा। जब आप हमारे साथ जुड़ गए हैं तो आपको जीरो से हीरो बनाकर छोड़ेंगे, झुकेंगे नहीं। बोले हैं ना, झुकेंगे नहीं तो झुकेंगे नहीं। तो मिलते हैं वीडियो के साथ। तो आइए हम देखते हैं संधि यानी संधि क्या है, संधि कहते हैं किसे हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसको कैसे पहचाने, इसका ट्रिक क्या है, सबको बताने वाले हैं। चला आपको पूरे जीरो से हीरो बनाएंगे। तो आइए पहला चर्चा संधि यानी आपको क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है चला मेल होता है, यानी इसका शाब्दिक अर्थ होता है मेल। उसी पर अगर बात करें तो देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है चला कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग संधि के नाम से जानते हैं। जैसे अगर बात करें तो देखिए, ये देव है प्लस आलय है, देव प्लस आलय है, तो वह में हमारा क्या है, अ है। उसी प्रकार अगर देखो अ क्या है चला, अ प्लस इसके आगे क्या है, आ है, आ अब मिलकर दोनों होता है आ। तो अभी तो आपको समझ में आएगा नहीं, क्योंकि हमने अभी पूरे प्रकार के साथ आपको पढ़ाएंगे। एक जैसे में ऐसे ही आपको लिख दिए ताकि आप किसी को बता दें, और जब आप पूरा समझ जाइएगा तो आप इसका संधि इसके जैसे में कितना बता देंगे, आप खुद सोचिए। तो आइए पहले एक थोड़ा सा ऐसे ही उदाहरण देकर समझा देते हैं कि ऐसे समझ में आ रहा है कि नहीं। तो कह रहा है दो वर्णों के मेल से, तो दो वर्ण देखिए, ये दो ठो वर्ण है और दोनों के मेल से एक नया परिवर्तन हुआ है आ, और यही इसी को हम लोग संधि के नाम से जानते हैं। तो इसको शब्द में भी उपयोग किया जाता है, तो प्रयुक्त किया जाता है। आइए देखते हैं कैसे। तो आइए संधि देखते हैं। क्या रहा है कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार बोले तो परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। जैसे देव प्लस आलय, देवालय हो गया। देखिए वह में अ है, तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, अ तो व प्लस अ प्लस आ, ये हो गया। इस ये तो वैसे ही रहेगा, प्लस ये हो जाएगा आ, तो ये वाह हो जाएगा। देखिए वाह हुआ है, देवालय, बाकी सेम है। इसी प्रकार और भी आपको ये पूरे विस्तार से समझाएंगे। जब पूरे अच्छा से समझा देंगे तो आप जैसे में जितना मन करे उतना बता सकते हैं। अभी थोड़ा सा दो ठो लिख दिए ऐसे ही आपको समझने के लिए। संधि के भेद पे अगर बात करें तो संधि के 3 भेद होते हैं चला, और ये तीनों भेद एकदम पूरे विस्तार से पढ़ेंगे, अच्छा से पढ़ेंगे, समझ कर पढ़ेंगे। देखिए क्या, पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। तो आपको यहाँ पे एक बाई एक बोले थे पढ़ने के लिए। तो पहला क्या है, स्वर संधि है। तो स्वर संधि कहता है कि दो स्वरों के आपस में मिलने से जो रूप यानी जो विकार उत्पन्न होता है या जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। मतलब यहाँ स्वर संधि नाम इसलिए दिया है कि दोनों स्वर होना चाहिए। जैसे कि आपको बता दें कि व्यंजन इसमें नहीं आना चाहिए, अ है तो आगे वाला भी अ होना चाहिए, चाहे ई, चाहे ऊ, चाहे बड़ा ऊ, माने स्वरे होना चाहिए। और ये नियम स्वर का है तो स्वर ही नियम लागू होगा, दूसरा नियम लागू नहीं होगा इस पे। कह रहा है दो स्वरों के आपस में, मतलब दो स्वर होना चाहिए। स्वर में व्यंजन नहीं जा सकता है, ना ही विसर्ग जा सकता है। वो कभी जाएगा तो अपने जात का खोजेगा, यानी स्वर खोजेगा। तो कह रहा है दो स्वरों के आपस में मिलने से जो रूप यानी परिवर्तन, रूप परिवर्तन बोले तो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। फिर आइए जैसे भाव प्लस अर्थ। तो देखिए भाव व में अगर बात करें तो अ है, आगे भी अ है तो अ मिलकर आ हो गया। तो देखिए भा है तो भा है, व है तो इसमें अ मिलेगा तो आ हो जाएगा, तो वाह हो गया। अर्थ के अर्थ
तब भावार्थ हो गया। नेक्स्ट, अगर यहाँ समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, आपको फिर एक एक करके पढ़ना है, ये सब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अब क्या कर रहा है कि स्वर संधि के भी भेद होता है। देखिए स्वर संधि का भी भेद होता है। अब इसमें स्वर संधि के कितने भेद होते हैं आइए आपको बताते हैं। कहता है कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। आप यहाँ तक अभी तक जान गए, यानी बोले तो देखिए संधि क्या है चला, संधि संधि के 3 प्रकार, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा का अगर बात करें तो विसर्ग। विसर्ग और इसका अभी भेद पढ़ रहे हैं तो इसका 5 प्रकार, 5 प्रकार है। अभी इसका 5 प्रकार है तो अभी हम इस पे चर्चा करेंगे, फिर इस पे करेंगे, फिर इस पे करेंगे। पहले इस पे चर्चा करने के बाद ये 5 पे चर्चा करेंगे, उसके बाद इस पे, तब इस पे। आ रहा है ना समझ में चला। एकदम आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप बिना वीडियो को स्किप किए हमारे साथ अंत तक बने रहिए, फिर आप देखिए कि कैसा लगा यह वीडियो। फिर आइए देखते हैं। बता रहा है चला कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि। आपको कहीं कहीं लिखा है कि दीर्घ संधि, तो आप समझिए कि ये दीर्घ संधि लिखा है तो दीर्घ स्वर संधि है। फिर कभी लिखता है गुण संधि तो गुण स्वर संधि भी होता है, क्योंकि आपको स्वर का ही भेद है तो गुण स्वर संधि आप लिख सकते हैं। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको गलत इसको काटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको पूरे अच्छा से समझाया जा रहा है और आप समझिए। देखिए तीसरा है वृद्धि स्वर संधि और चौथा है यर्ण स्वर संधि और पांचवा है अयादि स्वर संधि। आज चर्चा करने वाले हैं, पहला पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं, समझने वाले हैं और परखने वाले हैं। क्योंकि आपको पता हो गया संधि किसे कहते हैं, 2 वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है यानी परिवर्तन होता है उसे हम लोग संधि के नाम से जानते हैं। अगर बात करें तो संधि के 3 भेद होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और स्वर संधि, व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। अगर बात करें कि स्वर संधि के कितने भेद होती है या स्वर संधि किसे कहते हैं तो कहिएगा 2 स्वरों के मिलने से आपस में जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि के नाम से जानते हैं। फिर अगर बात करें कि स्वर संधि के कितना प्रकार तो 5 प्रकार। तो आइए पहला प्रकार पढ़ेंगे उसमें, यानी दीर्घ स्वर संधि। देखिए पहला जो है दीर्घ स्वर संधि ये क्या कहता है, आइए इसको जानते हैं। कह रहा है हर्स्व स्वर। हर्स्व स्वर आप पढ़े हैं, वर्ण पढ़ाए थे ना चला, तो आप पढ़े होंगे। अगर वर्ण नहीं पढ़े हैं, अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं, जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से जाकर वर्ण पढ़ सकते हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं, पूरे पावरफुल बन सकते हैं वर्ण में। क्योंकि आपको वर्ण भी पढ़ाए, वर्ण पे क्वेश्चन भी करा दिए हैं जिस लेवल से पूछता है। चलिए देखिए, कह रहा है दीर्घ स्वर संधि क्या है, इसको हमको बताइए। तो आपको बता दे कि दीर्घ जो है ये पहले ही बोल दिया कि इसका बड़ा, वो स्वर संधि में बड़ा वाला होना चाहिए। बड़ा वाला अगर बोले तो इसको मिटा देते हैं। चला देखिए, पहले मिटा दें उसके बाद समझाते हैं। जैसे अ का दीर्घ क्या है, हर्स्व है तो इसका बड़ा होता है आ। फिर अगर बात करें ई का तो इसका बड़ा ई, यानी ई। ऊ का बात करें तो ऊ, समझ में आ रहा है, तो दीर्घ यानी बड़ा। जब भी छोटा छोटा हो तो बड़ा कर देना, छोटा बड़ा हो तो बड़ा कर देना, बड़ा छोटा हो तो बड़े रहेगा, बड़ा बड़ा रहेगा तो बड़े रहेगा। समझ में आ रही है? चला नहीं समझ में आ रही कोई बात नहीं, आपको हम उदाहरण देकर समझाएंगे एकदम। जब तक तोड़ेंगे ना तब तक छोड़ेंगे ना। आइए क्या कह रहा है, चला देखिए। हर्स्व स्वर, हर्स्व स्वर क्या है तो कह रहा है अ ई उ या। दीर्घ स्वर आ ई उ के आपस में मिलने से यदि सवर्ण या उसी जाति के दीर्घ स्वर जैसे आ, ई, उ की उत्पत्ति हो तो उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जैसे अगर बात करें तो नियम इसमें 3 ठो है नियम है। पहला क, दूसरा ख और तीसरा ग। तो पहले क नियम पे चलते हैं। पहला नियम क्या कहता है तो देखिए, ये होता है वर्णों का मेल, इसे बोलते हैं चला वर्णों का
मेल, ये सबको बोलते हैं वर्णों का मेल। जैसे ये भी स्वर वर्ण है, ये भी स्वर वर्ण है कि नहीं। और यहाँ पर बना नया वर्ण, इसको बोलते हैं चला ये बना है नया वर्ण। आपको कहीं से भी डरने की आवश्यकता नहीं है संधि से, क्योंकि आप जब तक समझिएगा ना, ध्यान दीजिएगा ना, तब तक समझ में नहीं आने वाला है। तो आप यहाँ पे अपना आई कांटेक्ट को मिलाए रखिए। देखिए क्या कह रहा है, अ प्लस अ मिलकर होता है आ। आपको पहले ही बताया क्या दीर्घ हो जाएगा, बड़ा वाला हो जाएगा। तो अ और ये तो छोटा है, ये भी हर्षव स्वर है, तो आपको हर्षव स्वर का बड़ा वाला क्या दीर्घ स्वर होता है आ। उसी प्रकार अगर बात करें कि अ प्लस आ, देखिए ये हर्षव है और ये दीर्घ है, तो दोनों मिलकर क्या हो गया आ हो गया। उसी प्रकार बड़ा प्लस छोटा बड़ा, इधर कुछ भी आए इधर बड़ा वाला होगा, यानी दीर्घ होगा, ये होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे दीर्घ स्वर में इसका नियम कहता है कि अगर यहाँ अ है तो यहाँ अ या आ रहेगा, यहाँ अ या आ रहेगा तो यहाँ अ या आ रहेगा। यानी यह कन्वर्ट किस में होगा, समझिए, इधर अ कन्वर्ट होगा आ में और आ कन्वर्ट होगा अ में। यानी आप इसको इधर लिखिए चाहे इसको इधर लिखिए, या आपका मन आ लिखिए या अ प्लस आ लिखिए, कुछ भी लिखिए, इसका होगा तो एक ही रूप होगा आ आ आ आ। यहाँ तक कोई दिक्कत, यही होगा। अब इस पे बात करते हैं कि आइए हम समझ लेते। ये तो वर्ण पे समझे, वर्णों का मेल पे समझे, नया वर्ण बन गया, ये भी सीख लिए। अब इस पे जाने कि आखिर इस पे संधि करते कैसे हैं और कैसे इसका विच्छेद करते हैं। तो आपको बता दें कि देखिए ये जो है भाव प्लस अर्थ, इसको बोलते हैं संधि विच्छेद। ये क्या है चला, संधि विच्छेद है, और इसका संधि करना आपको हम सिखाते हैं। देखिए भा है तब भा, आपको इससे मतलब नहीं, इससे मतलब है और इससे मतलब है, और ये सबसे मतलब नहीं है। आपको एकदम दिख रहा होगा, ध्यान दीजिए। यहाँ कह रहा है कि इससे और इससे मतलब नहीं है, यानी जो ये धन दिख रहा है, प्लस का सिंबल दिख रहा है, यानी बोलते हैं इसको धन। तो धन के जो इधर है और इधर है, यानी दाएं बाएं है, उसी से हमको मतलब रहता है और किसी से मतलब नहीं रहता है। तो देखिए हाई भा है तो भा देख कर लिख लीजिए, सेम, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहां पर अगर बात करें तो देखिए व है, क्या है व, तो आपको हम बताए थे वर्ण में कि व आप पढ़िएगा तो उसका उच्चारण अ आएगा। पढ़िए व पढ़ रहे हैं तो अ आ रहा है, तो हम समझ गए कि व जो है हमारा बना जो है, इसका व का विच्छेद वर्ण विच्छेद हो जाएगा, वो व होगा प्लस अ होगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। अब देखिए तो ये जैसे वैसे रहने दीजिए। अब इसके पहले देखिए क्या है, अ है तो प्लस अ लिख लीजिए, और ये तो वैसे ही छपा जाएगा। अब देखिए ये आधा व है तो वैसे लिखा है, क्योंकि हमको व्यंजन से मतलब नहीं है, स्वर से मतलब है। तो ये मिलकर क्या होता है चला, अ मिलकर हमारा होता है आ, तो यहाँ हो जाएगा आ, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें आपको पता है कि ये है व्यंजन, और इसमें जब आ मिल जाएगा तो ये हो जाएगा वा, तो ये पूरा हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वा, ये क्या हो जाएगा अ, तो हो गया है काम, तो अर्थ, तो क्या हो गया भावार्थ। कोई दिक्कत, तो देखिए आपका ये भावार्थ हो गया। अब कहिए कि भावार्थ कैसे हो गया, तो आपको सब अवेलेबल यहाँ लाइव चल रहा है, आपको सब दिखा रहे हैं कि आपका ये देखिए भा है तब भा, आपको बोले कि देखिए मान लीजिए मैथ के हिसाब से ये आपको गुंडा हो गया और ये हीरो हो गया। क्या है, एक गुंडा है और एक हीरो है, तो हीरो और ये लोग है चपरासी। देखिएगा ये लोग उसके गुंडा और हीरो के पीछे रहता है लोग वैसे ही। तो ये क्या है, ये लोग जैसे वैसे दे उतारे हैं,
और ये भी जैसे हैं वैसे उतार दिए। हमको मतलब था इससे और इससे, तो देखिए इसका पहले वर्ण विच्छेद किए क्योंकि हमको व्यंजन चाहिए नहीं, तो व्यंजन को साइड किए, स्वर स्वर मिला तो हमारा आ बन गया, फिर इसको ले आकर व्यंजन में सटा दिए तो वाह बन गया था, भावार्थ हो गया। उसी प्रकार अगर बात करें दूसरा की तो वैसे ही देख लीजिए अ प्लस आ मिलकर क्या होता है आ, तो देखिए क, तो क का भी आप क्या कीजिएगा विच्छेद, तो क का वर्ण विच्छेद अगर आप कीजिएगा तो आधा क आ प्लस अ होगा। फिर इसके आगे देखिए क्या है चला, तो क्या है देखिए आ है तो प्लस आ लिख लीजिए, फिर व्यंजन वैसे ही लिख दीजिए क्योंकि हमको व्यंजन की काम अभी नहीं करनी है, व्यंजन से मतलब अभी नहीं है। पहला काम करेंगे स्वर संधि से क्योंकि स्वर संधि है, तो स्वर स्वर मिलेगा तो आ हो जाएगा, तहेजा का हो जाएगा, का होगा चला का, तहेजा का होगा सेम पू आधा स तो आ क आ मिलके हो गया का अलय, तो पुस्तकालय हो गया। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरह अगर बात करें इसका क्या होगा, तो ये भी आपको आप बना लिए होंगे, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, आपको समझ में आएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगर बात करें ये भी हम बना देते हैं, आशा कर रहे हैं कि आप तो बना लिए होंगे, फिर भी हम बना देते हैं, आप मिला लीजिए। देखिए क्या करें आ तो प री, और देखिए आ और है तब वो आ होगा, तो देखिए यहाँ पे क्या है छा है तो सेम रहेगा परीक्षा, आपको ये केगा तो बता देते, इसको मिटा देते हैं। फिर देखिए परीक्षा थी, अब क्या कि आप डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, हमको समझाइए। तो देखिए ये हमारा रहा अच्छा, एक वर्ण विच्छेद करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आधा प्लस आ, अब इसके आगे क्या है अ, तो देखिए ये व्यंजन है वैसे ही उतार लीजिए, संयुक्त व्यंजन वैसे ही उतार दीजिए। अब देखिए ये जोड़ लीजिए चला, तो ये जुड़ेगा तो आ जाएगा, अब इसको दोनों को जोड़ लीजिएगा तो क्या होगा छा हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए इसको अच्छा से लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। अब हमने क्या किया सेम जिस प्रकार ये लोग है वैसे ही उतार दिए, ये भी जैसे वैसे उतार दिए, यहाँ पे छा है। आपको समझ में आया ना चला, कोई दिक्कत प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए, आप कमेंट कीजिए बताइए। देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि प्रतीक्षालय, ये भी वैसे ही। नेक्स्ट अगर बात करें नेक्स्ट नियम है ख, देखो पहला हमको आ पे समझ में आ गया, अब ई पे समझेंगे ई, चलिए आइए देखिए क्या कर रहा है चला, अब इसको मिटा दें, इसको हम मिटा देते हैं। चलिए आइए फिर आपको हम समझाते हैं, इसको यहाँ से बंद कर देते हैं। चलिए देखिए समझाते हैं। देखिए क्या है ई धन ई, ये क्या है तवर्णों का मेल है, और ये जो बना नया वर्ण, और ये क्या है चला, तो ये हमारा हो गया संधि विच्छेद, और ये हुआ है हमारा संधि, इसको बोलते हैं संधि विच्छेद और इसको बोलते हैं संधि। आपको जब भी पेपर में पूछे कि भावार्थ के संधि विच्छेद क्या होगा तो क्या भाव प्लस अर्थ होगा, पुस्तकालय के क्या होगा तो पुस्तक प्लस आलय, उसी प्रकार परीक्षार्थी के क्या होता परीक्षा धन अर्थी। समझ में आ रही है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अगर पेपर में पूछता है कि भाव प्लस अर्थ के क्या होगा संधि तो भावार्थ हो जाएगा, उसी प्रकार पुस्तक प्लस आलय के क्या होगा पुस्तकालय होगा। नेक्स्ट नियम ख देखिए क्या कह रहा है कि ई मिलकर ई होता है, या ई या बड़ी ई मिलकर क्या होता है चला बड़ी ई होता है, ई मिलकर ई होता है। देखिए इसमें छोटा बड़ा या छोटा छोटा या बड़ा 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 ही होता है, क्योंकि नाम ही दे दिया बड़ा। आपको जब नाम दिया बड़ा तो उसका काम भी बड़ा होगा, झुकेगा नहीं तो झुकेगा नहीं। आइए कह रहा है देखिए क है तो क, वी है देखिए
बी। अब आपको समझा देते हैं एक बार और देखिए, वी का आप वर्ण विच्छेद कीजिए तो आधा व आप प्लस ई, छोटा ई, इधर से छोटा ही होता है इधर से बड़ा ही होता है, आपको पता है। अब देखो इसके आगे देखो क्या है, तो इसके आगे ई है प्लस ई हो गया। अब हमको स्वर से पहले काम है तो ये वाला व वैसे ही रहेगा प्लस ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा बड़ा ई। अब ये दोनों को मिला लेंगे तो इधर से तब वी हो जाएगा तेजा कवि। आई सेम वैसे ही छाप दो कविंद्र। आपको कोई दिक्कत समझ में आ रही है? उसी प्रकार अगर दूसरा की बात करें तो आइए हम समझा देते हैं। गी री। अब देखिए ये इधर से छोटा वाला बड़ा वाला तभी भी कौन सा होता है, तब बड़ा वाला होता है, तो गिरीश। फिर अगर बात करें महेंद्र, आप बनाइए, खुद बनाइए, अपने से बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तब समझ में आएगा। आपको कहीं डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप जुड़ गए हैं ज्ञान वर्षा चैनल से, तो आप जीरो से हीरो आज बनकर जाने वाले हैं। आप संधि से आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम नुकसान नहीं होगा, ना ही वर्ण से होगा। वर्ण वाला वीडियो अगर नहीं देखें तो जाइए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर देख सकते हैं। देखिए क्या है, अब ये क्या कह रहा है, उसी प्रकार म। अब देखो ये तो ऑलरेडी बड़ा है तो इसको बड़े रहने दो, महेंद्र हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा नदीस। देखिए आपको भारी लग रहा है, नहीं ना लग रहा है चला। आप जब तक दिल से पढ़िएगा ना आपको भारी लगेगा, और ध्यान से पढ़िएगा, समझ कर पढ़िएगा तो भारी कैसे लगेगा। आप सही जगह आज आ गए हैं। यूट्यूब बहुत पढ़ाते हैं, बहुत देखते हैं, लेकिन आज का कुछ अलग अंदाज में मिले हैं तो अलग फायदे मिलेंगे। आप पहले वीडियो देखिए, उसके बाद आपको क्या फायदा होता है कमेंट करके बताइएगा। चलिए आइए, नेक्स्ट नियम है ग। इसमें भी क्या होता है आपको पहले ही बता दिए कि छोटा हर स्वर आएगा तो उसका दीर्घ हो जाएगा। तो देखिए ना, ऊ मिलके बड़ा ऊ हो गया, ऊ प्लस ऊ मिलके बड़ा ऊ हो गया, ऊ प्लस ऊ मिलके बड़ा ऊ हो गया, बड़ा ऊ बड़ा ऊ बड़ा ऊ हो गया। यानी इसको बड़ा ऊ छोटा ऊ नहीं बोला जाता है चला, इसको बोलते हैं ऊ, इसको बोलते हैं ऊ, इसको क्या बोलते हैं ऊ। अगर इस पे बात करें बनाइए तो देखिए भा वैसे ही छपा गया, नू द या। अब ये छोटा वाला है तो इधर हमको क्या चाहिए बड़ा वाला, तो भानुद्य। अब कहेगी कैसे बना दिए, हमको समझ में नहीं आ रहा है, कहिएगा ना चला। तो आइए हम समझाते हैं आपको क्या होगा। देखिए इसको फिर मिटा देते हैं तब समझाते हैं चला। देखिए हमको तो इससे मतलब है भा है तो भा वैसे ही छपा जाएगा। अब नू से मतलब है, इसका विच्छेद कीजिए, न प्लस ऊ, इसके पहले भी ऊ है तो आपको बताया आधा न, ये दोनों मिलकर हो गया बड़ा ऊ, तो अब इस पे जोड़ लो तो ये हो गया नू, तो ये जगह नू आद्य तो भानुद्य। कोई दिक्कत है चला, भानुद्य तो भानुद्य, कोई दिक्कत। आइए उसी प्रकार इस पे चर्चा कीजिए, तो इस पे क्या हो जाएगा अम्बू, अम्बुरमी, अम्बुरामी। आपके कैसे आप बना दिए हमको समझ में नहीं आया, तो फिर समझ लीजिए, पैसा थोड़ी लग रहा है, घाटा थोड़ी है आपको। देखिए इसका विच्छेद कीजिए आप तो हो जाएगा आधा ब प्लस ऊ, बड़ा ऊ है, आप प्लस इसके आगे क्या है बड़ा हुए है ना चला, ये छोटा है, ये इधर से है, इधर से है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा छोटा ऊ। अब पहले व्यंजन वैसे ही रहेगा, दोनों मिलेंगा, तब ये दोनों मिलेगा तो क्या हो जाएगा बू। तो देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आ रही है। देखिए जो हम लिखे वही आया, बाकी दो ठो अपने से बनाइए और बनाकर बताइए कि यह वीडियो कैसा लगा। तो आइए, आशा करते हैं कि यह आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम भी पहले बता देते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ये बता रहा है कि वह है तो वह, फिर ये बड़ा वाला है तो बड़ा वाला ही रहने दो, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा वह तो सौ हो गया, तो वधु तो सौ। फिर अगर बात करें ऊ मिलकर क्या होता है, तो बड़ा ऊ होता है। तो देखिए क्या होता है,
ये हमारा भू था और ये ऊर्जा, तो क्या होगा भूर्जा भूर्जा। अब देखिए बात करते हैं इस पे कि यह क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है चला, देखिए यहाँ था ऊ मिलकर होता है, ऊ मिलकर क्या होता है बड़ा ऊ होता है। तो भू प्लस ऊर्जा, तो ये जो भू इधर से बड़ा है तो बड़ा ही रहने दो, भूर्जा हो गया। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स आपके लिए, कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए, ताकि यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन जाए। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए, ताकि यहाँ से जो भी कुछ यानी पीडीएफ अपलोड किया जाए आपको वहाँ आसानी से मिल जाए और आप उसे डाउनलोड करके आसानी से पढ़ लें। तो मिलते हैं एक और अलग अंदाज में अलग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।